इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। प्रभु भक्ति के क्षण जीवन के दुर्लभ क्षण होते हैं। आज में प्रातः यहाँ से बाजू में 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर शिवपुर कोई कॉलोनी है, वहां जाने का मेरे को अवसर मिला। जाकर के देखा, लोगों में बड़ा उत्साह है। देव शास्त्र गुरु के प्रति उत्साह हमारे जीवन में बना रहना चाहिए। नाम भी कॉलोनी का शिवपुर है। शिवपुर यानी मोक्ष के पुर यानी पुरा नगर। बड़ा अच्छा लगा मुझे वहां जाकर के। शांति धारा भी हुई, 10-15 मिनट का आशीर्वचन के रूप में प्रवचन भी हुआ। लोगों में काफी उत्साह है। ये उत्साह हर जगह हमें दिखना चाहिए। हम अपने जीवन को पूजन से जोड़ रहे हैं, निरंतर पूजन का अर्थ समझ रहे हैं। आज इसी कड़ी में और पूजा के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि बंधुओं उस स्वरूप बोध को पाने का हम प्रयत्न करें। पूजा के हमारे शास्त्रों में 5 अंग कहे गए हैं। सबसे पहला है आवाहन, दूसरे स्थान पर आता है स्थापन, तीसरे स्थान पर आता है सन्निधिकरण और चौथे स्थान पर पूजन और 5वें स्थान पर विसर्जन। ये 5 अंग पूजा के कहे गए हैं। इन 5 अंगों से सहित आप सभी जनेन्द्र देव की, जिनवाणी की और गुरुओं की पूजन करते हैं। पूजन की भूमिका है अभिषेक से। अभिषेक से हमारी पूजा की शुरुआत होती है। अभिषेक पूर्वक ही हम सबको पूजन करना चाहिए। यही परंपरा हमारे आचार्यों की मान है कि अभिषेक से ही विसर्जन तक की सारी विधि यदि एक श्रावक करता है तो उसकी सही पूजा मानी जाती है। कई बार क्या होता है, समय कम होने के कारण अभिषेक तो कर लेते हैं लेकिन पूजा को हम छोड़ देते हैं। पर ये पूजा तुम्हारा अभिषेक पूरा अधूरा ही माना जाता है। आगम में 5 प्रकार के अभिषेक कहे गए हैं। आपको सबको मालूम होगा कि 5 अभिषेक कैसे होते हैं। सबसे पहले होता है जन्माभिषेक, दूसरे नंबर पर होता है राज्याभिषेक, तीसरे नंबर पर होता है दीक्षाभिषेक, चौथे नंबर पर होता है जिन प्रतिमा अभिषेक और 5वें नंबर पर होता है देवादि अभिषेक, यानी देवों का भी अभिषेक होता है जो स्वर्ग के वासी हैं। इसके छोटी छोटी व्याख्या हम आपके सामने करेंगे। जन्माभिषेक किसे कहते हैं तो आचार्य कहते हैं जन्माभिषेक उसे कहते हैं तीर्थंकरों का जब जन्म होता है। सौधर में इंद्र अपनी सेना के साथ में, अन्य साथियों के साथ में सची के माध्यम से शिशु बालक को लेकर के अभिषेक करने के लिए पांडुव शिला पर ले जाते हैं और वहां जाकर के क्षीरो दधी समुद्र का जल लाकर के सौधर्म इंद्र के सहयोग से और उनके अन्य साथियों के सहयोग से पांडुव शिला पर बालक का अभिषेक होता है। वह जन्माभिषेक अभिषेक है। दूसरे स्थान पर आता है राज्याभिषेक। जब बालक कुमार अवस्था को प्राप्त करता है तो सभी जन मिलकर के उनको सिंहासन पर विराजमान करते हैं, आसन पर विराजमान करते हैं, सा विधि सम्मान पूर्वक। तब होता है राज्याभिषेक। तीसरे नंबर पर अभिषेक होता है दीक्षाभिषेक। जब वह राजकुमार राजपाट भोग करके सांसारिक
चीजों को भोग करके जब वैराग उनके जीवन में उत्पन्न होता है तो घर से निकल करके जब दीक्षा के अभिमुख होते हैं, दीक्षा के समय दीक्षाभिषेक होता है। चौथे नंबर पर जब साधु बनकर के सारी जिंदगी तपस्या साधना करके अंदर जमे हुए कर्म की माँ काली माँ को जन्म जन्मांतरों के कर्मों को जब क्षय कर देते हैं, अरिहंत बन जाते हैं, तो प्रतिमा के रूप में जिनाभिषेक कहा जाता है, किया जाता है। जो हम रोज मंदिर में अभिषेक करते हैं तो जिन प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, सिद्धों का अभिषेक तो होता ही नहीं है, क्योंकि उनका आकार कोई आकार नहीं, वो निराकार है। आज हमें जो मंदिरों में प्रतिमाएं दिखाई देती हैं वो अरिहंत अवस्था की प्रतिमा के स्वरूप हम उनको स्थापित करते हैं। सिद्ध भगवान को स्थापित किया नहीं जा सकता है, सिद्धों को तो हृदय में विराजमान किया जा सकता है कि सिद्ध हमारी आत्मा के स्वरूप हैं। जैसे हमें अपनी आत्मा दिखाई नहीं देती है, वैसे ही सिद्ध परमेष्टि हमें दिखाई। जब जो वस्तु दिखाई नहीं देती है तो उसका अभिषेक कैसे करें? नहीं कर सकते हैं। तो चौथा अभिषेक जिन प्रतिमा अभिषेक होता है। और पांचवा अभिषेक देवों का होता है। देवों का ऐसा अभिषेक जो उत्पत्ति के समय जब सैया पर उत्पन्न होते हैं तो वहां के अन्य देव आकर के उत्पाद सैया पर उनको अभिषेक यानी नहन करते हैं, उनका नहलाते हैं, तो वो देव अभिषेक मान करके चलो। ऐसे आगम में इस तरह के 5 प्रकार के अभिषेकों की चर्चा की है। अपने नंदीश्वर भक्ति में आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने भी इन्हीं सब चीजों का उल्लेख करते हुए कहा है, भेदेन वर्णा न सौधर्मा स्नपन कर्तिता मापन्ना परिचायक भाव मिता से चंद्रा रुद्र चंद्र निर्मल यश। नंदीश्वर देवी का वैभव बतलाते हुए आचार्य कहते हैं, इंद्र अभिषेक करते हैं और देवियां अपनी जगह पर खड़ी होकर के तालियां बजाती हैं, अनुमोदना करती हैं, अभिषेक देखती हैं। जैसे आप लोग जब भगवान का अभिषेक या शांति धारा होती है तो आप महिलाएं सब बड़े उत्साहित होकर के अभिषेक को दर्शन करती हैं, देखती हैं। अभी मैं शिवपुर के मंदिर में था तो कम से कम 50 महिलाएं माताएं बहनें होंगी। जब अभिषेक हो रहा था तो बड़े उत्साहित होकर के तालियों को बजा बजा करके ऐसे झुक झुक करके अभिषेक को देख रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो भगवान के प्रति कितना श्रद्धान है। यहाँ पर भी आप लोग अभिषेक देखते हैं तो बड़े उत्साहित होकर के देखते हैं। यही हमारे जीवन की शुरुआत मानी जाती है। कई लोगों के सुबह की शुरुआत तो 10 बजे के बाद होती है, क्योंकि देर रात सोते हैं तो देर सुबह उठते भी हैं। पर संत कहते हैं अपने जीवन की दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए। अधिकांश लोग बीमार इसलिए बने रहते हैं कि वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं सोना, वहीं सब कुछ करना। तो अंदर की गंदगी बाहर आती है और बाहर की गंदगी अंदर श्वास के माध्यम से जाती है, तो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। फिर डॉक्टरों के पास जाकर के बाईपास कराना पड़ता है, डॉक्टरों के पास जाकर के स्टॉल के छल्ले डलवाना पड़ते हैं। श्वास अब काम नहीं कर रही है, आहार नली अवरुद्ध हो गई है, अन्य नलियां चौक हो गई हैं। अब चौक इसलिए हुई है कि मेहनत करते नहीं हैं, खाया पिया सो गए और घूमने नहीं जाते, समय से उठते नहीं हैं। आज भी पुराने लोग 80 वर्ष के लोग घूमने जाते हैं, व्यायाम करते हैं और समय से घर आकर के नहा धो करके भगवान का अभिषेक भी करते हैं। यहाँ पर एक बाबूजी बैठे हैं, पता नहीं अभिषेक करते कि नहीं करते। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अभिषेक नहीं करते हैं उनको नियम लेना चाहिए कि जब तक मेरी शरीर में ताकत है, क्षमता है, तो हमें प्रभु का नहन करना चाहिए। हम रोज नहाते हैं
तो प्रभु को बिना अभिषेक किए कैसे रहें? तुम्हें भोजन कैसे भा जाता है? जब मैं बचपन में पूजन करता था घर में, जब मैं पूजन अभिषेक करता था, तो जिस दिन मेरी पूजा अभिषेक छूट जाए किसी कारण से, घर में कोई शोर हो जाती, कोई सूतक पातक लग जाता है, तो 10-12 दिन करना नहीं पड़ता है। बड़ा अजीब सा लगता था, ऐसा लगता था जैसे मेरे जीवन से सब कुछ चला गया हो। ये आदत है, ये आदत शुभ आदत होना चाहिए जो तुम्हारे जीवन को पूज्य बना दे। तो बाबूजी 84 इयर्स रनिंग की ओल्ड दिस गोल्ड, ओल्ड भी गोल्ड बन रहा। जितना पुराना सोना होता है उतना अच्छा माना जाता है। तो बाबूजी मेरी बात को यदि सुन रहे होंगे तो निश्चित तय करें कल के दिन की शुरुआत हमारी प्रभु के अभिषेक से हो। जितने भी इस बात को मेरी सुन रहे हैं या सुनेंगे आगे चैनल के माध्यम से, उन तमाम लोगों से मैंने कहना चाहता हूं कि हमारे दिन की शुरुआत प्रभु दर्शन से हो, प्रभु भजन से हो, प्रभु नहन से हो, तो तुम्हारा मानव जीवन सार्थक माना जाएगा। जीवन लिया, खाया पिया, मौज मस्ती किया और चला गया। किसी ने बहुत अच्छा किया, बीए किया, एमए किया, नौकरी की, पेंशन मिली और मर गए। यही तो होता है। जिंदगी भर पढ़ाई की, पढ़ लिख करके नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलती है और पेंशन के बाद जीवन समाप्त हो जाता है। तो जीवन समाप्त हो उससे पहले कहीं हम अपने जीवन को जोड़ने का प्रयास करें। जब यहाँ से मेरा कहीं जाना होगा तो वो हमें सब कुछ मिले जो तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। प्रभु की भक्ति करने से स्वर्गों की विभूतियां मिलती हैं। हम दिन में स्वाध्याय कर रहे हैं नेमिनाथ पुराण का, उसमें जितने भी राजा महाराजा होते हैं राजपाट छोड़ करके, मंत्रियों को दे करके, पुत्र सुपुत्र को दे करके, दीक्षा के लेने के पहले भगवान की पूजन राजपाट करते समय करते हैं, दान और पूजा से जुड़ते हैं। जब जीवन में वैराग उमड़ता है तो सबको छोड़ करके दिन दीक्षा लेकर के मोक्ष चले जाते हैं। ये स्वाध्याय करने से मालूम पड़ता है। तो क्या कहा है नंदीश्वर भक्ति में कि सौधर में इंद्र अभिषेक करता है और उनकी सची आदि अन्य देवियां अभिषेक को देखती हैं, तालियां बजाती हैं, खड़े होकर के देखती हैं। इसी बात को पूज्य गुरुदेव ने आचार्य श्री ने नंदीश्वर भक्ति का पद्यानुवाद करते हुए कहा है, बिंबों के अभिषेक देख, बिंबों के अभिषेक कार्य कर हुआ इंद्र सौधर्म महा। इंद्रों के अभिषेक कार्य कर हुआ इंद्र सौधर्म महा। दृश्य बना उसका क्या वर्णन, दृश्य बना उसका क्या वर्णन, भाव भक्ति सो धर्म रहा। सहयोगी बन उसी कार्य में, सहयोगी बन उसी कार्य में, शेष इंद्र जय गान करें, पूर्ण चंद्र सम निर्मल असले, प्रसाद गुण का पान करें, प्रसाद गुण का पान करें। बंधुओं, हम पति अभिषेक करें, पत्नी को गंधु तक दे। हर पत्नियों का नियम होना चाहिए, जब तक मेरा पति देव अभिषेक पूजन नहीं करेगा तब तक मेरा अन्न जल का त्याग। यदि सच्ची प्रिय कारणी तुम उसकी होगी तो वो तुम्हें अभिषेक करके गंधोदक अवश्य देगा, वरना सब स्वार्थ की दुनिया है। आप चाहते हो कि मेरा पतिदेव पूजन पाठ अभिषेक करे? कौन कौन चाहता है मेरा पतिदेव बिगड़ा हुआ सुधरे? कोई नहीं चाहता। जैसा है सो अच्छा है, कम से कम निभा तो रहा है, नहीं तो छोड़ के चला जाएगा, मैं तो किसके सहारे रहूंगी। ये सोच तुम्हारी खंडित सोच है। पत्नियों को अधिकार होता है बिगड़े पतियों को सही मार्ग पर लगाना। झेलना रानी के जीवन को देखो, सीता के जीवन को देखो, द्रौपदी के जीवन को देखो, मैना सुंदरी के जीवन को देखो।
जिन जिन पत्नियों सतियों का मैंने आपके सामने नाम लिया, सब ने अपने पतियों को सही राह दिशा बोध दिया। अंजना के जीवन को देखो, कहा कि जिस प्रकार तुमने किसी के कहने से मेरे को छोड़ा, सीता ने कहा। किसने कहा? सीता ने कहा कृतांत वक्र से, जाओ तुम मेरे पति स्वामी से कहना कि जिस लोक लज्जा के कारण तुमने मेरे को छोड़ा, लोक अपवाद के कारण जिस प्रकार तुमने मेरे को छोड़ा, किसी के कहने से धर्म को नहीं छोड़ देना। है आज की ऐसी कोई सीता? सीता मिलेगी, पर वो सीता राम की सीता नहीं मिलेगी। आपको सीता मिलेगी कि जल्दी से जल्दी वकील से संपर्क करो, जैसे बने तैसे हमारा निपटारा हो और अधिक से अधिक पैसे वसूलने के लिए हमारा काम बने। वो सीता आज घर घर में भरमार पड़ी है, पर राम की सीता सिर्फ एक ही सीता थी, कोई दूसरी नहीं हो सकती है। बंधुओं, ये सब पूजा का फल है, धर्म के अनुष्ठान का फल है। यदि सीता के हृदय में धर्म नहीं होता तो पति से और कुछ भी करवा सकती थी और कहती आधा राज्य मुझे दो, आधा तुम जानो, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मैं भी एक इंसान हूं। पर सीता ने ये नहीं कहा। सीता ने यही कहा, जैसे मुझे छोड़ दिया, कहीं धर्म को तुम ऐसे नहीं छोड़ देना, बस यही मेरे स्वामी से कहना। अंजना ने भी कभी अपने पति को दोषी नहीं ठहराया। ठीक है, मेरे पाप कर्म का उदय चल रहा है, मुझे गर्भस्थ होने के बाद भी हमें जंगल में छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मेरा पाप कर्म का उदय है। छायक सम्यक दृष्टि जीव पेट में पल रहा है, फिर भी अपने पति को दोषी नहीं बनाया। ठीक है, चलता है। तो आप लोग भी नियम बना लो कि मेरा पति जब मेरे को दूधक देगा तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो हर पति अपनी पत्नी को चाहता होगा तो जरूर अभिषेक करेगा, जरूर पूजन करेगा और जरूर तुम्हें ला करके गंधोदक देगा। चाहते हैं आप लोग? जी महाराज श्री, चाहते तो सब हैं, लेकिन 50 वर्ष बीत गए, अभी तक नहीं सुधरा, तो अब क्या सुधरेगा? 25-30 वर्ष निकल गए समझाते समझाते, अभी तक नहीं सुधरा, तो आगे क्या सुधरेगा? हर समय संभावनाएं हर व्यक्ति के जीवन में सुधरने की छिपी रहती हैं, बस हमारा पुरुषार्थ सही होना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर संभावनाएं रहती हैं। अनगढ़ पत्थर भी मूर्ति का जब रूप ले सकता है, हम और तुम तो इंसान हैं, तो क्यों नहीं बदल सकते हैं? समय पाकर के बदला जा सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरहक गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।